हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम एसएससी जीडी 11 जनवरी 2023 शिफ्ट सेकंड का पेपर देखेंगे। तो आप देखना, पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको। पहला क्वेश्चन दे रखा है आपको, यदि किसी संख्या में 30% की वृद्धि की जाए और पुनः 30% की वृद्धि की जाए तो मूल संख्या को पुनर्प्राप्ति के लिए बढ़ी हुई संख्या को कितना प्रतिशत कम करना होगा, ये बताना है। मूल संख्या प्राप्त करनी है। तो आप देखना क्या दे रखा है आपको कि आपने पहले संख्या को कितना बढ़ाया है, 30%। कितना बढ़ाया है, 30%। तो 100 से 130 किया होगा 30% का मतलब, और आपने पुनः 30% बढ़ा दिया, यानी अगेन 100 से 130, यानी कि 10 से 13 लिखते हैं। तो आप देखना 10 गुणा 10 कितना आएगा, 100 आएगा, और 13 गुणा 13 कितना आ गया, 169 आ गया। अगर हमसे सवाल में ये पूछता कि कितने परसेंट वृद्धि हुई है तो 69%, हम डिफरेंस कर लेते 69%। लेकिन उसने बोला है कि ये संख्या हमें प्राप्त हो गई, लेकिन इसे प्राप्त करने के लिए हमें कितना प्रतिशत कम करना होगा मूल संख्या प्राप्त करने के लिए। तो आपको 69 कम करना होगा। कितना, 69 कम करना है किससे, 169 से। कितना, 169 से इंटू 100। आपको इसमें इसका भाग लगाना है। तो आप इसका भाग लगाने के लिए आप अंदाज से भी लगा सकते हो। कैसे, आप इसे लगभग 170 ही है, लगभग ये 17 चौक 68, लगभग 40% के आसपास आंसर आएगा आपका, 40.82%। ठीक है, आप चाहो तो वैसे ही भाग लगा सकते हो। कैसे, 69, 00 और 169 ऐसे। ठीक है, तो आप 4 का भाग लगाना है इसमें। 4 का भाग लगाओगे तो कितना आएगा, ये आएगा कितना, 7 6 7 76। ठीक है, तो बचा कितना, 14। तो आप देखो भाग तो जा नहीं रहा, तो 0, तो 40 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन में है। देखो आपको अपने थोड़े तरीकों में परिवर्तन करना होगा, जिससे हम कैलकुलेशन जितनी तेज पेपर उतनी जल्दी सॉल्व होगा। ठीक है, आप देखें अब नेक्स्ट क्वेश्चन का, क्योंकि किसी भी पेपर को जल्दी करने के लिए हमारी कैलकुलेशन पे बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। देखें आप दूसरा सवाल, यदि एक दुकानदार 80 रुपया प्रति केजी और 95 रुपया प्रति केजी की 2 प्रकार की दालें हैं, 2:3 में मिलती हैं, तो मिश्रण बताना है। तो आपको क्या दे रखा है, अनुपात दे रखा है दालों का 2:3। कितना, 2:3। ये दाल का अनुपात दे रखा है, और इनकी जो प्राइस है, इसकी प्राइस 80 रुपया प्रति केजी है, और इसकी कितनी है, 90। आपको इनका एवरेज निकालना है। जब भी आपको एवरेज निकालना हो, क्या निकालना हो, एवरेज 95 दे रखा है आपको। जब भी एवरेज निकालना हो तो एवरेज कैसे निकलेगा, ये 80 तो है ही है, यानी 80 केजी 2 किलो, यानी 160 होगा टोटल। इसमें कितना है, ये 80 केजी से 15 किलो जाना है। कितना, 15 किलो जाना है। तो यदि 15 किलो जाना है, 80 सब में हो गया, अब 15 किलो जाना है, यानी कितना जाना है, 15 तिया 45। कितना, 45। और इस बटेगा किसमें, सब में बटेगा, तो ये कितना हो गया, 3 और 2 5, 5 9 45। कितना, 5 9 45। तो 5 9 45 हो गया। इसका मतलब 80 + 9, यानी कि वजन कितना रहा होगा, 89 केजी रहा होगा। कितना रहा होगा, 89 केजी। तो आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, 80 × 2 + 95 × 3 डिवाइड बाय 3 और 2 5। तो आपका आंसर 89 केजी ही आएगा। कितना आएगा, 89 केजी आएगा। ठीक है, आप समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक द्रव का भार उसके आयतन के अनुपाती है। भार उसके आयतन के अनुपाती है, तो इसका मतलब ये रहा, भार आयतन का अनुपाती है। बिल्कुल सही है ना, वेट प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक, एक द्रव जिसका भार कितना है, 12 केजी है, और उसका आयतन 3 लीटर है। 4 लीटर आयतन वाले द्रव का भार क्या होगा, हमें ये बताना है। तो आप देखें, जब आप इसे इक्वल बनाओगे तो यहाँ पर एक नियतांक आएगा, जिसे हम कांस्टेंट बोलेंगे। के नियतांक लिख लो ऐसे, आयतन। ठीक ना, ये का मल्टीप्लाई चल रहा है। आपको दिया क्या है, भार कितना है, 12 केजी है, और आयतन कितना है, 3। तो आपको यहाँ से नियतांक मिल जाएगा कितना, 4, यानी 4 किसकी वैल्यू है, नियतांक की वैल्यू है। लेकिन हमें नियतांक नहीं चाहिए, हमें चाहिए द्रव का भार जब 4 लीटर आयतन हो तब। तो आप इसे देखें, आपको भार निकालना है कब, जब 4 लीटर आयतन हो। तो K × आयतन, ये आपका ये दिया रखा है आपको, तो K की वैल्यू कितनी है, 4,
और आयतन कितना दे रखा है 4, यानी कि भार कितना रहा होगा 16, कितना 16 लीटर। ठीक है, समझ गए ना आप। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको कि ए किसी कार्य को 20 दिनों में, बी उसी कार्य को 24 दिन में कर रहा है, दोनों साथ कार्य करें तो काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा। तो आप देखें, ए किसी कार्य को कितने दिन में, बी, और बी भी उसी कार्य को कितने दिनों में, 24 दिनों में। सबसे पहला काम क्या है, एलसीएम लेंगे। तो हमें पता चल गया 24 और 20 का एलसीएम 120 आएगा, तो 120 यूनिट काम कराना है। 20 छक 120 और 24 बने 120, ठीक है ना। तो एक दिन में 6 यूनिट काम करता है, बी 5 यूनिट, और हमें दोनों मिलकर कार्य कराना है। तो दोनों यूनिट कितना करेंगे, 11 यूनिट करेंगे एक दिन में। तो हमें टोटल वर्क कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे, जब 7 कार्य करेंगे तो भाग लगा दो, 11 × 11 0 और 10 सही 11, इतने दिनों में काम कंप्लीट कर देंगे जब दोनों व्यक्ति साथ मिलकर काम करेंगे तब। समझ गए ना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये तो काफ़ी इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, 10 व्यक्तियों में से 9 व्यक्तियों ने अपने नाश्ते पर प्रत्येक पर 15 रुपये खर्च किए। 10वें व्यक्ति ने सभी लोगों के औसत व्यय से 9 रुपये अधिक खर्च किए। उन सभी द्वारा खर्च की कुल राशि संख्या ज्ञात करनी है। तो आपको क्या दे रखा है, 10 व्यक्ति हैं जिनमें से 9 व्यक्ति ऐसे हैं जो कितना रुपया खर्च कर रहे हैं, 15 रुपया, कितना 15 रुपया। लेकिन 10वां व्यक्ति ऐसा है जो इनके औसत से 9 रुपया अधिक खर्च कर रहा है। तो आप देखें कि 9 व्यक्ति तो ऐसे हैं जो प्रत्येक 15 रुपया खर्च कर रहा है, यानी कि 135 तो यही खर्च कर रहा है, ठीक है। लेकिन 10वां व्यक्ति ऐसा है जो इनके जो रुपया हैं इनके औसत से, तो देखो 135 से 9 का 10वां व्यक्ति 100 रुपया कमा रहा हो तो x और डिवाइड बाय 10, तो इनका क्या आ गया, एवरेज आ गया 10वां व्यक्तियों का, और इनके औसत से 9 अधिक, तो 9 अधिक मैंने कर दिया क्योंकि आपको बोला है कि 9 अधिक खर्च कर रहा है तो x व्यक्ति इतना रुपया ज़्यादा कमा रहा होगा। तो आपसे सॉल्व करें, 10 का मल्टीप्लाई था तो 10x से आ गया, माइनस 135 से आ गया, और ये कितना आ गया -x, और ये हो गया 90। तो 10x में से x गया तो 9x बचा, और 135 उधर जाके जुड़ जाएंगे, माइनस का प्लस का हो जाएगा तो 225। तो आपको कितना मिला, x = 9 का भाग लगा दो, 9 दूनी 18 और 9 पंजे 45, यानी कि 25। x कितना है 25 है, यानी जो 10वां व्यक्ति जो आया है वो 25 kg 25 रुपया और अधिक खर्च किए। तो यानी 135 तो 9 व्यक्तियों ने खर्च कर दिए थे, और 25 रुपया 10वें व्यक्ति ने खर्च किए हैं, यानी टोटल 160 रुपया खर्च हुए हैं सबके मिला के। समझ गए ना, 160 रुपया। अभी आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको कि 8, 16 और 20, 32 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। 8, 16, 20 और 32। जब भी सबसे छोटी संख्या निकालने को बोले आपसे तो आप क्या निकालना, एलसीएम निकालना। तो आप एलसीएम निकालें, कैसे, 32 क्या है, 16 × 2 है तो एलसीएम ये हो गया। ये क्या है, 4 × 5 है, तो इसमें 4 तो पहले से ही है, 5 और एक्स्ट्रा जोड़ दो, 16 इसमें पहले से ही, 8 इसमें पहले से ही, यानी एलसीएम कितना आ रहा है 160। तो आपका आंसर कितना होगा, 160 होगा, है ना। अगर कोई इसमें बड़ी वैल्यू होती तो हम ऑप्शन से भी मैच करा सकते हैं, जैसे ऑप्शन आपको दे रखा है 144, 160, 120 और कितना 200, ठीक है। तो आप देखना कि पीछे 4 है तो 4 वाला तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये 20 से नहीं कटेगा। एलसीएम वही हो सकता है जो इनका गुणज हो, तो ये तो कटेगा ही नहीं, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये 3 ऑप्शन में से एक आंसर है कोई। तो आप देखो इसमें 16 का ही चेक कर लो, 16 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, ये 16 से कटना ही चाहिए, तो ये भी नहीं कट रहा, ये भी नहीं कट रहा, एक ही ऑप्शन 160, ठीक है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्या दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि 2 वर्ष पहले जमा की गई राशि 10,500 की राशि पहले वर्ष 10%, दूसरे वर्ष 12% दर दी गई है। तो हमें इसका क्या बताना है, मिश्रधन बताना है कि राशि कितनी हो जाएगी ये बताना है। तो आप राशि बताएं, कैसे, आपको 10,500 रुपया मूलधन है, आपको बताना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, क्या बताना है, चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। तो आप देखना पहले वर्ष कितना 10%, तो 10,500 का 10% कितना होगा 10,50, ठीक। दूसरे साल कितना 12%, तो 12% इसका कितना होगा 12 और 5 60 इतना होगा, ठीक है।
अब दूसरी साल क्या होगा, ये सेकंड ईयर है और ये फर्स्ट ईयर। तो अभी तो फर्स्ट ईयर तो ब्याज ठीक है मूलधन पर लगेगा, लेकिन सेकंड ईयर मूलधन पर तो ब्याज लगेगा ही लगेगा, साथ में ही ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, साथ में ही इस ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। तो इस पर ब्याज लगेगा तो कितना आएगा, कितना 12×5 = 60 यानी 126 रुपया ब्याज और आएगा, ठीक है ना। तो आपका जो टोटल जो चक्रवृद्धि ब्याज हुआ वो ये हुआ। तो आप इनको जोड़ें, 1050 + 1260 + 126, इसको जोड़ें, 6 हो गया, 8 5 11 13 और 1 4 और ये 2। तो आपने देखा 2436 रुपया क्या आया आपका, ये आया चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए मिश्रधन, यानी राशि कितनी होगी ये चाहिए। तो आपको 10,500 तो आपका मूलधन था, जिसमें 2436 आपका क्या है, ब्याज है। तो 6 3 9 2 1 यानी 12,936, कितना 12,936 क्या होगा आपका, 12,936 आपका होगा मिश्रधन, ठीक है, समझ गए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार्य को 72 दिन में, बी 90 दिनों में कर सकता है और 30 दिनों तक 7 कार्य करते हैं, फिर बी कार्य छोड़ देता है, तो बताएं शेष कार्य को एक कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। तो आप देखें एक कितने दिनों में काम कंप्लीट कर रहे हैं, 72 दिनों, और बी कितने में, 90 में। तो सबसे पहले इनका एलसीएम ले, तो कितना आया, 360 आ गया, ठीक है। 72 का डिवाइड इसमें तो 5 टाइम्स आएगा, इसका 4 टाइम्स। बोला गया है कि ए और बी दोनों साथ मिलकर कितने दिनों तक कार्य कर रहे हैं, 30 दिनों तक। अगर दोनों 30 दिनों तक कार्य करेंगे, एक दिन में 9 कर रहे हैं दोनों मिलके, तो 30 दिन में कितना करेंगे, 270 काम कंप्लीट हो जाए, बचा कितना, 90। इसके बाद क्या बोला, बी कार छोड़कर चला जाता है, तो बी कार छोड़ के जाने दो, बी चला गया। अब बी तो काम करेगा नहीं, कौन करेगा, ए करेगा। एक दिन में कितना करता है, 5 करता है, काम करा रहा है 90, यानी कि 18 दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा। कितने दिनों में, 18 दिनों में ए सी इस काम को कंप्लीट कर देगा, ठीक है ना, 18, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक कंपनी 3 प्रकार की क्रमिक छूट प्रदान करती है। पहला ऑफर कितना है, पहला ऑफर है आपके पास 25% + 5%, कितना 25 + 5%। दूसरा ऑफर कितना है, 20% + 10%। और तीसरा ऑफर क्या है, 15% + 15%। ये आपको 3 ऑफर दे रखे हैं। उन्होंने बोला है कि सबसे अच्छा ऑफर कौन सा है, सबसे अच्छा ऑफर कौन सा है। तो मैंने जैसे देखा कि यहाँ पर दोनों का योग लगभग 30% ही जा रहा है, यहाँ पर भी 30% ही जा रहा है और यहाँ पर भी 30% ही जा रहा है। जब भी आपको डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है, सबसे बेस्ट ऑफर जब तीनों का जोड़ इक्वल हो, तो जो पहला ऑफर जितना बड़ा होगा वही हमारा सबसे मैक्सिमम डिस्काउंट होगा, सबसे बड़ी छूट होगी। तो सबसे बड़ा डिस्काउंट कहाँ दिख रहा है इसमें, पहला वाला। तो पहला वाला सबसे वाला 25% है, तो यही हमारा सबसे बड़ा ऑफर होगा। हम इसे निकाल भी सकते हैं कैसे, हमें डिस्काउंट परसेंटेज निकालने का क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है, ये 100। तो आप देखें यहाँ पर 25 लिखें, यहाँ 5 माइनस ये देखना 25 × 5 डिवाइड बाई 100। तो आप ये कितना है, 30 माइनस ये हो गया 1.25, तो कितना आया, ये आएगा 28.75%। कितना, 28.75%। और वैल्यू रखते हैं हम तो इतना नहीं आएगा, जैसे आप एक इसको भी चेक करके देख लो आप, 20 + 10 माइनस 20 × 10/100। तो आप देखो कितना आ रहा है, 30 - 2 यानी 28%। तो आप देख रहे हो सबसे बड़ा डिस्काउंट कहाँ आ रहा है, यहीं आ रहा है। इसको करोगे तो और ही कम आएगा ये, तो ठीक है, समझ गया ना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपको ध्यान रखना है जोड़ बराबर हो इनका, तो पहला डिस्काउंट जितना बड़ा वो वही ऑफर उतना ही बड़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप कि एक पुस्तक है 20% छूट के साथ 300 रुपये में सूचीबद्ध है, यानी कि उस पर रेट डली हुई है 300 रुपया। विक्रय मूल्य को 216 रुपये पर लाने के लिए अतिरिक्त कितना डिस्काउंट दिया जाएगा। तो आप देखें 300 रुपये उस पर रेट डली हुई थी, आपने 20% डिस्काउंट दे दिया। जब 20% डिस्काउंट दोगे तो कितना डिस्काउंट दोगे, 60 रुपया, यानी आप कितने रुपये की होगी वस्तु, 240 की होगी, ठीक है। अब आपको लाना कहाँ है इसे, 216 पर, कितने पर, 216 पर। तो आप 240 की वस्तु को 216 पर लाओगे तो आपको कितना डिस्काउंट देना होगा, 24 रुपये का, 24 रुपये का डिस्काउंट देना होगा। 24 रुपये का डिस्काउंट दोगे तो आप इस पर दोगे, यही अपने आप में अगली वाली MRP हो जाएगी। तो लिस्ट 240 × 100 यानी कितना आएगा,
10%। कितना आएगा? 10%। समझ गए ना आप लोग? तो हमें 10% डिस्काउंट और देना होगा, तब इसे हम 216 पर ला पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या दे रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल बताना है। आपको त्रिज्या कितनी दे रखी है? 14 दे रखी है। ठीक है, आपको गोले का वक्रपृष्ठ बताना है। गोले का वक्रपृष्ठ होता क्या है? गोले का वक्रपृष्ठ या क्षेत्रफल बताना है। गोले का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होता है कितना? 4 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। 4 इंटू पाई की वैल्यू है 22/7 और रेडियस कितनी है? 14। ठीक है, तो आप इसे काटें, 7 दूनी 14। अब आप इसका मल्टीप्लाई कर लें आप पहले, है ना, करें, कितना आएगा? 14 दूनी 28 और 28 आ गया। 28 चौक कितने होंगे? 28 चौक होगा 112। 112 गुणा इसमें करेंगे तो 2 में, तो 2 2 4 ये आ गया, गुणा 11 और करना है तो कितना आएगा? 4 6 4 और ये कितना आएगा? 2, यानी कि 24 64 आएगा। कितना आएगा? 24 64। तो 24 सेंटीमीटर आपका क्यूब स्क्वायर आपका आंसर होगा। ठीक है, तो आप देखें कैसे किया मैंने। 11 का मल्टीप्लाई आप देख लें एक बार। 4 का 4, 4 और 2 6, 6 आ गया। 2 और 2 4 आ गया और 2 का 2। ठीक है ना, समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट पे क्या कह रहा है? 140 मीटर और 160 मीटर लंबी दो समांतर लाइनों पर एक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, दूसरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर दौड़ रही हैं। 2 ट्रेनें हैं, 140 मीटर लंबी, 160 है और दोनों एक दूसरे की ओर आ रही हैं। एक की स्पीड है 40 और एक की कितनी है? 50 है। तो दोनों ट्रेनें एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएंगी ये बताना है। तो आपके पास क्या दे रखा है? 2 ट्रेनें दे रखी हैं। क्या दे रखी हैं? 2 ट्रेनें दे रखी हैं। 2 ट्रेनें ऐसे, 2 ट्रेनें हैं इस तरीके से, और दोनों क्या हो रहा है? एक दूसरे की ओर आ रही हैं। दोनों एक दूसरे की ओर आ रही हैं। जब दोनों ट्रेनें एक दूसरे की ओर आ रही हैं तो क्या होगा? तो आप देखना, एक की स्पीड, ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है? 140। कितनी? 140। और इसकी डिस्टेंस कितनी है? 160। इसकी स्पीड कितनी है? पहले वाले की स्पीड दे रखी 40 की स्पीड से आ रही है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और दूसरी वाली कितने से? 50 की स्पीड से। तो आप देखते हो जब भी आप ट्रेन में गए हों तो 2 ट्रेनें जब एक दूसरे के विपरीत आ रही हों तो दोनों ट्रेनों की आप देखते हो ट्रेन की स्पीड एकदम तेज़ हो जाती है, एकदम तेज़ निकलती हुई दूसरी ट्रेन दिखती है। क्यों? क्योंकि दोनों की स्पीड आपस में जुड़ जाती है, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि ट्रेन की स्पीड बढ़ गई हो। तो आप देखना, आपको निकालना क्या? समय निकालना है। क्या निकालना है? समय। तो समय जब निकालोगे तो समय होगा दूरी बटे चाल। क्या होगा? दूरी बटे चाल। तो आपकी दूरी कितनी है? दोनों ट्रेनें जुड़ जाएंगी तो 140 प्लस 160 यानी कि 300। 300 तो ये रहा। और स्पीडें भी जुड़ जाएंगी क्योंकि विपरीत दिशा में 50 40 90। और ये किस में दिया है? किलोमीटर प्रति घंटा में। और ये डिस्टेंस किस में? मीटर में। तो इसे कन्वर्ट करें मीटर प्रति सेकंड में, 5/18। तो 18 पंजे 90, 5 से काटे, 5 छक्का 30 और इसे काटे 12। यानी आप देख रहे होंगे कि 12 सेकंड बाद ट्रेनें एक दूसरे को पार कर जाएंगी। समझ में आ रहा है ना आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। अरुण ने संचित से 1,12,500 रुपये में एक लैपटॉप खरीदा है। ठीक है, अरुण ने क्या खरीदा है? किससे? संचित से। और संचित ने लैपटॉप पर 25% लाभ कमाया है। संचित ने क्या किया है? लैपटॉप पर 25% लाभ कमाया। ठीक है, तो यानी कि संचित के बारे में अगर हम बात करें, संचित का जो एसपी रहा होगा वो 125 रहा होगा, 25% लाभ कमाया है तो, और सीपी कितना रहा होगा? 100 रहा होगा। ठीक है ना। लेकिन और अरुण ने इसे कितने में खरीदा है? सचिन से अरुण ने इसे खरीदा था कितने में? 1,12,500 रुपये में खरीदा था। बिल्कुल सही बात है कि नहीं? 1,12,500 रुपये में खरीदा था। ठीक, अब आप देखें कि यहाँ पर अरुण ने इसे खरीदा है। अरुण ने इसे खरीदा है। अरुण के लिए क्या है? सीपी है। अरुण के लिए सीपी है।
ठीक है, अरुण के लिए CP है। लेकिन बेचा किसने है? संचित ने बेचा है। तो संचित के लिए क्या होगा? SP होगा। संचित के लिए क्या होगा? ये विक्रय मूल्य होगा। भले ही अरुण ने खरीदा लेकिन बेचा तो संचित ने है ना। और कितने % लाभ पर? 25% लाभ पर। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर है? इसकी 1,12,500 के बराबर है। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व करें। ये कितना आएगा? 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और ये 5 25, ये कितना आ गया? 22,500 आ गया। इसमें भी 22,500 का मल्टीप्लाई कर दें तो आपको ये पता चल जाएगा कि संचित ने खरीदा कितने में था। तो आप देखें कितने में खरीदा था। 0 का 0, 4 पंजे 20, 4 और 4 दूनी 8 और 1 90, यानी कि 90,000 रुपये में इसे संचित ने खरीदा था। लेकिन अगली लाइन में क्या लिखा हुआ है? अगली लाइन में लिखा है रगन ने 20% के लाभ पर संचित को बेचा था। 20% लाभ पर संचित को बेचा था रगन ने। तो आप देखें रमन है, रमन ने संचित को 20% लाभ पर बेचा था। ठीक है, रमन ने 20% लाभ पर संचित को बेचा था। ठीक है, तो 20% लाभ किसने कमाया है? संचित ने कमाया है। तो यानी कि 6:5 कह सकते हैं। ठीक है ना, 6:5 कह सकते हैं। और हमें ये बताना है। तो आप एक बात देखें, बेचा किसने है? संचित ने। तो कितना? इसने ASP है ना, बेचा है। तो रमन ने 20% लाभ पर संचित को बेचा। तो रमन के बारे में एक बात जान लें अपन, ये रमन का ASP है और ये रमन का CP है, ऐसा लिख लेते हैं। और आप एक बात जान लो कि अगर इसे रमन ने बेचा संचित को, तो संचित ने खरीदा है लेकिन रमन ने तो बेचा है ना। तो रमन ने बेचा है तो रमन के लिए तो 90,000 क्या है? रमन के लिए 90,000 क्या है? विक्रय मूल्य। तो ये 90,000 इसके लिए विक्रय मूल्य हो गया। तो आप देखें 5 एकम 5 और 6 एकम 6 और 6 पंजे 30, यानी कि 15,000। तो इसमें भी 15,000 का मल्टीप्लाई कर दें तो आप समझ गए रमन ने कितने में खरीदा होगा? 75,000 रुपये में। कितने हज़ार में? 75,000 रुपये में इसको खरीदा होगा। आपको थोड़ा यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि भले ही मैं कोई व्यक्ति बेच रहा है लेकिन दूसरे सामने वाला खरीद रहा है उस वस्तु को और मैं बेच रहा हूँ, तो मेरे लिए तो वो SP है, सामने वाले के लिए CP हो जाएगी वही वस्तु। ठीक है, समझें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, क्या दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में? नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, यदि किसी घन के सबसे लंबे विकर्ण का माप कितना दे रखा है? √432। तो घन का सबसे बड़ा विकर्ण क्या होता है? विकर्ण क्या होता है घन का? वैसे आप घन का विकर्ण दे रखा है हमें √432। घन का विकर्ण क्या होता है? ये √3 यही होता है। ये काटो से 4 से 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 44 आ गया। तो ये कितना आया? √144, यानी ये कितना आ गया? 12। आपको निकालना क्या है? आयतन निकालना है। आप घन तो जानते ही होंगे, ऐसा होता है घन, देख लें एक बारी, जिसमें सभी साइड्स इक्वल होती हैं, तीनों ही भुजाएं बराबर होंगी और इसके जो सरफेस एरिया है वो भी आपस में बराबर होगा। तो आप देखें आयतन निकालना है आपको। आयतन कितना होता है? 1 क्यूब होता है। 12 का क्यूब करते हैं हम लोग, कितना आएगा? 1728। कितना आएगा? 1728 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक ना, समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है कि x बाय के अनुपाती है। क्या है? x बाय के अनुपाती है। तो x बाय का अनुपाती तो ऐसे होगा। ठीक है, तो हम यहाँ से अनुपाती हटाएंगे तो एक नियतांक के लिख देते हैं हम। अब आप देखो y की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 8 दे रखी है। तो 8 यहाँ रखें, y की वैल्यू 8, और x कितना है? 10 है, 10 यहाँ रखते हैं। तो यहाँ से आप देखना 4 और ये 5, तो k की वैल्यू आपको कितनी मिली? 5/4 मिली। यस, 5/4 मिली। अब आपको क्या चाहिए? आपसे कह रहा है यदि y 36 होता तो x का मान क्या होता? तो आप देखें इस चीज़ को लगाएं k = k × y, और आपको क्या दे रखा है? y की वैल्यू दे रखी है 36, y की वैल्यू 36 और k कितना है आपका? 5/4, और x चाहिए 4 9 36, तो x कितना आएगा? 45 आएगा। कितना आएगा? 45 आएगा। समझ गए ना आप सब? क्योंकि ऐसा अभी हमने पहले कौन से सवाल नंबर था उसमें देखा हमने ऐसा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर आपने 3rd नंबर पे देखा था, ऐसा सेम टू सेम ऐसा ही था और ये फिर से रिपीट हो गया ऐसा ही। अब नेक्स्ट देखें आप,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको कि एक बस बाइक से 20% तेज़ है और दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना शुरू करते हैं। एक ही समय पर 60 किलोमीटर दूर एक ही गंतव्य स्थान पर पहुंचती हैं। हालांकि रास्ते में बस 10 मिनट के लिए स्टेशनों पर रुकती है। बाइक की चाल बतानी है। तो आप देखें, बस और बाइक का रेशो क्या दे रखा है स्पीड का। बस और बाइक का स्पीड का जो रेशो दे रखा है, यानी चाल का जो रेशो दे रखा है, वो दे रखा है 6:5। क्योंकि ये 20% तेज़ है तो 120 है और ये 100 है। 120 है और ये 100 है तो काट देंगे, 6:5 आएगा। ठीक है। अब दोनों क्या है, एक ही समय पर चलना शुरू करती हैं और एक ही समय पर 60 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती हैं। ठीक है। और तो आप देखना, आपको क्या आप एक ही समय पर पहुंच रहे हो तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है कि नहीं होता है? होता है। आप एक ही समय पर पहुंच रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि टाइम कांस्टेंट, मतलब दोनों को आप एक साथ टाइम तो नहीं, आप एक काम करो, 60 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो तो दूरी को कांस्टेंट कर देते हैं, क्योंकि दोनों को 60 किलोमीटर ही चलना है तो 60 दूरी कांस्टेंट कर दें हमने। दूरी जैसी कांस्टेंट की यानी 4 गुना समय ही दूरी होगा, 4 गुना समय ही दूरी होगा। तो आप देखें, आप कितनी की स्पीड चल रहे हो, 6, आप इसे 6x और 5x मान लें। जब आप 6x की किलोमीटर की स्पीड से चल रहे हो और आप बस से जा रहे हो तो 10 मिनट तक रुक रही है, यानी कि जो टाइम लग रहा है वो 10 मिनट कम ही लग रहा होगा जब लगातार चलती तो, और ये लगातार चल रही है टी टाइम के लिए। ठीक है ना, और ये 10 मिनट कम। ठीक, तो इसे काटें, x से x कट गया और ये 60 आ गया और ये आ गया 60 और ये आ गया 5t। इधर t इक्वल टू कितना आएगा, 60 आएगा। कितना आएगा, 60। यानी कि ये कितना मिनट ले रही है, ये 60 मिनट ले रही है। कितना मिनट ले रही है, 60 मिनट ले रही है। कौन, बाइक ले रही है 60 मिनट, और ये कितना लेगी, टी घटा दें तो 50 मिनट। हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है बताइए चाल बताइए किसकी, बाइक की चाल बताइए। तो चाल जब बताएंगे तो दूरी बटे समय करना होगा। दूरी बटे समय, दूरी कितनी ट्रेवल करनी है, 60। दूरी कितनी, 60, और कितने मिनट में ट्रेवल कर रहा है, 60 मिनट में। जब इसे हम घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 60 का भाग लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो आप 60 से 60 कट गया, 60 ऊपर पहुंच गया। यानी जो बाइक की चाल रही होगी वो कितनी रही होगी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी। कितनी रही होगी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर बस की पूछता तो इसकी वैल्यू कितनी है, 60 है, तो ये 12 आ गया और 12 6 72, तो बस की 72 रही होगी। हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अगर बस की पूछता तो, पूछा नहीं है लेकिन अभी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। दे रखा है 40 माइनस 20 माइनस 14, ठीक है, माइनस 16 माइनस 6 × 4 और माइनस 2। ठीक है, हमें इसे सॉल्व करना है। तो आप देखना, सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, और ब्रैकेट में भी क्या, गुणा। तो 6 चौक 24, 24 से होगा, 24 में -2 जुड़ेंगे तो कितना आएगा, 26 माइनस 26, और -26 में 16 गया तो कितना बचा, माइनस का 10 बचेगा। कितना बचेगा, माइनस का 10, और ये माइनस बाहर है तो लगा रहने दो, +14 लग गया, और ये माइनस। ठीक, अब आप देखना ये कितना हुआ, माइनस माइनस क्या हुआ, ये प्लस हुआ। तो 14 और 10 कितना हो गया, 24, और ये माइनस का आगे गुणा लगा हुआ है तो -24। 20 में से -24 गया तो कितना बचा, कितना बचा, -4 बचा, -4, और माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो गया, 4। कितना आएगा, 44। कितना आएगा, 44 आएगा। ठीक है, तो आप 44 लगा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक दुकानदार 55 टॉफ़ियाँ बेचकर 11 टॉफ़ियों का लाभ अर्जित कर रहा है, तो अर्जित लाभ का परसेंटेज बताना है। तो आप देखें क्या कह रहा है, वो 55 टॉफ़ियाँ सेल कर रहा है। क्या कर रहा है, 55 टॉफ़ियाँ बेच रहा है। ठीक, और 11 टॉफ़ियों के बराबर लाभ प्राप्त कर रहा है। 11 टॉफ़ियों के बराबर लाभ प्राप्त कर रहा है। तो आपको लाभ परसेंटेज बताना है। तो आप मुझे एक बात बताएं कि आपने
55 में सेल कर रहे हैं, तब 11 का प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब क्रय मूल्य कितना रहा होगा? क्रय मूल्य 44 रहा होगा। क्रय मूल्य कितना रहा होगा? 44। क्यों? क्योंकि आप 44 की वस्तु को 55 में बेच रहे होगे, तभी तो 11 का लाभ हो रहा होगा। ये विक्रय मूल्य है, ठीक है ना, ये विक्रय मूल्य है। वो कह रहा है 55 में बेचने पर भी 11 का लाभ हो रहा है, यानी कि सीपी कितना रहा होगा? 44 रहा होगा। तो आप देखें, लाभ परसेंट बताना है, कितने का लाभ हो रहा है आपको? 11 का। लाभ हो या हानि परसेंट किस पर निकलता है? क्रय मूल्य पर, सीपी पर इंटू 100। कितना है? 11 चौक 44, यानी कि 25%। कितना आएगा? 25%। ध्यान रखें इस सीपी का, नहीं तो आपने गलती से ही ऐसा कर दिया 11/55 गुणा 100, तो आपका अभी 20% आंसर आ जाएगा और 20% ऑप्शन में लिखा हुआ है। आप जानते हो कभी भी लाभ हानि परसेंट विक्रय मूल्य पे नहीं निकल सकता, समझ गए ना आप? ठीक है, तो आपका आंसर कितना होगा? 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि एक क्रिकेट क्लब में औसत उपस्थिति पिछले वर्ष कितनी थी? 26-40 थी। 56-40 पिछले वर्ष थी, ठीक है। और बाद में पिछले वर्ष की 56-40 से गिरकर कितनी हो गई? 38-20 हो गई। कितनी हो गई? 38-20 हो गई, ठीक है, 38-20 हो गई। यानी पहले इतनी थी, गिरकर इतनी हो गई। तो मतलब कितने का डिफरेंस आया है हम चेक कर लेते हैं। 38-20 घटा दें इसमें से, तो 0, 2, 8 और 1, यानी 1820 का डिफरेंस आ गया सीधा। तो हमें पूछ रहा है कितने परसेंट की कमी हुई है। हमें कमी बताना है, कितने की कमी हुई है? 1820 की कमी हुई है। कितने से? 1500 5640 से, और इंटू 100। तो ये 0 0 काट दो, और आप ये देखो लगभग ये कितना आ रहा है। तो आप देख रहे होंगे ये जब मल्टीप्लाई करोगे 18, 2, 00 और 564, ठीक। जब आप देखोगे ये लगभग इसे जब भाग दोगे तो ये 3 टाइम्स जा रहा है, 5 तिया 15, है ना। आप एक बार और चेक कर लो कि ऊपर तो नहीं निकल रहा है, 3 से काटें, तीनों गुणा करा, 4 तिया 12 और 6 तिया 18 और 1 19 और 5 तिया 15 और 1 16। तो आप देख रहे हो इससे कमी आ रहा है, यानी आंसर जो होगा 3 आगे 3 जरूर होगा। तो एक ही ऑप्शन में है 32.26%। समझ रहे हो आप? आपको इस तरीके से 100 क्वेश्चन सॉल्व करने ही होंगे। आप ऑप्शंस को एक बार देख लिया करो, जिससे सवाल करने में आसानी हो आपको, ठीक है ना। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, देखें क्या दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि एक कंपनी ऋण पर 10% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज लेती है और 2 वर्ष की अवधि के लिए 2,20,000 की राशि दी जाती है। कंपनी प्रत्येक वर्ष के बजाय प्रत्येक छमाही में ब्याज को चक्रवृद्धि किया। यदि कंपनी ब्याज को वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि करती तो उधारकर्ता कितना पैसा बचा लेता, ठीक है। तो आपको दिया क्या है? आपको दिया है दर 10%। कितनी? 10%। समय दे रखा है 2 वर्ष। कितना दे रखा है? 2 वर्ष। और मूलधन कितना दे रखा है? 2,20,000। कितना? 2,20,000, ठीक है, ये दे रखा है। और आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है कि CI जब गणना छमाही हो और CI जब गणना वार्षिक हो और 2 वर्ष के लिए निकालनी, ये बताना है कि कितना फ़ायदा होता अगर ऐसा करते तो आप देखना। तो आपको पहले हम गणना वार्षिक कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं वार्षिक गणना। जब वार्षिक गणना करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज की, तो हम जानते हो ब्याज क्या होता है? 2:1 होता है। कितना होता है? 2:1 होता है। तो जब वार्षिक गणना हो तो दर तो 10% ही रहेगी और समय 2 वर्ष ही रहेगा। तो आप 2,20,000 का 10% कितना होगा? तो 2,20,000 का 10% होगा 22,000, और 22,000 का अगेन 10% निकालेंगे, कितना आएगा? 2,200 आएगा। कितना आएगा? 2,200 आएगा। तो इसका मतलब जो हमें ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 44,000। कितना मिलेगा? 44,000 प्लस 4400, 2,200, सॉरी इट्स 2,200, क्योंकि इसमें 1 का गुणा होगा, इसमें 2 का गुणा होगा, ठीक है। अब हम निकालते हैं गणना छमाही। अब छमाही गणना जब होगी CI के लिए, तब क्या होगा? तो आप देखना, जब छमाही गणना होगी तो ये कितना? 2 वर्ष है। तो 2 वर्ष में 6-6 महीने की, 2 वर्ष यानी 24 महीने, 24 महीने में 6-6 महीने की 4 साइकिल्स बनेंगी, ठीक है।
और दर क्या होगी, दर आधी हो जाएगी, ठीक है, दर आधी हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी, 5% हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 5% हो जाएगी। अब हमें गणना करना है तो रेशो क्या होता है, 6:4:1, यही होता है। तो आप 2,20,000 का 5% निकालें, कितना आएगा, कितना आएगा, पहले 5% निकालेंगे तो 5 10 11,000 आएगा। कितना आएगा, 11,000 आएगा। 11,000 का 5% निकालें, 11,000 का 5% निकालेंगे तो 5 5 ये आएगा, ठीक है। अब इसका अगेन 5% निकालेंगे तो इसका 5% 5 25 और ये 27, यानी 27.5। और इसका अगेन हम 5% निकाल सकते हैं, तो आप 5% चाहो तो निकाल लो, वैसे इसकी आवश्यकता है नहीं है, हम अप्रोक्सीमेट आंसर लगा लेंगे, ठीक है। देखते हैं इसको, देखो ये 44,000 आ गया और ये कितना आ गया, 6×5 30 और 6×5 30 यानी कि 33 हो, और इसका करेंगे तो 4 1 55 और 110 आ गया, ठीक है। और ये कुछ आएगा लगभग 1 पॉइंट समथिंग ही आएगा अप्रोक्सीमेट। तो आप देखें, आपको इनका डिफरेंस चाहिए था, जब डिफरेंस करेंगे तो 44,000 तो इसमें है, इसमें भी ये घट जाएगा, ठीक है ना। इसमें क्या है, इसमें 3300 है और इसमें 2200 है, और तो आप 3300 में से 2200 जमाएंगे जाएगा तो 1100 ये बचेगा, 1100 और प्लस 110 हमारे पास ये है, तो कितना आएगा लगभग, ये आएगा 1210 लगभग इतना। और इसका थोड़ा 1 पॉइंट समथिंग और आएगा एक। तो ऑप्शंस कहाँ हैं, ऑप्शन दिया है हमें 12 के बिल्कुल नज़दीक, 12-11 कितना दिया है, 12-11.4, और आप चाहो तो इसका 5% निकाल के इसमें और जोड़ देना, तो आपका आंसर यही आ जाएगा। समझ गए ना आप, समझ गए, ठीक है। 12-11 ठीक है ना, कितना आ रहा है, 12-11.40, कितना 12.40, समझ गए ना आप, इतना ही आएगा। तो आपको समझ आ गई। और आप इस क्लास की PDF टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लेना।